डोलकी केक के पार्ट 2 में तीनों फज केक के स्पंज को क्लिंग रैप लगाकर ओवरनाइट ठंडा होने रख दिया था। मैं हमेशा एक दिन पहले केक बनाकर अच्छे से ठंडा करती हूँ। इस तरह केक का काटते वक्त ज़्यादा झड़ता नहीं है। अब मैं तीनों केक का ऊपरी हिस्सा नहीं काटूंगी क्योंकि केक का डोम नहीं बना है, सिर्फ दरमियान से काट कर दो दो हिस्से कर लूँगी। इस तरह केक के 6 स्लाइस हो जाएंगे। अब मैं केक बोर्ड पर गिनाश लगाकर एक 8 इंच का केक स्लाइस रखूँगी और उसके बराबर में दूसरे 8 इंच का आधा कटा स्लाइस रखूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह ढोलकी केक की लंबाई 12 इंच और चौड़ाई 8 इंच की हो जाएगी और बाकी के बचे स्पंज से हम पिलो और ढोलक बनाएंगे। अब मैं केक स्पंज को फर्स्ट सॉस मिले दूध से सोक करूँगी। वैसे तो केक को सोक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्पंज बहुत सॉफ्ट बना है, मगर मैं फिर भी करती हूँ ताकि केक का स्पंज खाते वक्त एक्स्ट्रा जूसी बने। बस दरमियान से केक स्पंज को सोक करिएगा, किनारों से नहीं करिएगा। दूध से सोक करने के बाद 200 ग्राम चॉकलेट और 200 ग्राम क्रीम वाली सॉफ्ट गिनाश पाइपिंग बैग में भरकर लगाएंगे। इस तरह ये इवनली लग जाती है और अच्छे से गिनाश को स्मूथ करेंगे और स्पंज की दूसरी लेयर रखेंगे। सोक करने से पहले केक के किनारों पर हार्ड वाली गिनाश यानी 400 ग्राम वाली लगाएंगे। मैंने 2 गिनाश बनाई थी। सॉफ्ट वाली गिनाश केक के अंदर लगाएंगे और केक को कवर करने के लिए हार्ड वाली गिनाश लगाएंगे और केक स्पंज के किनारों पर हार्ड गिनाश लगाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। बस जैसा मैं कर रही हूँ आप भी ऐसे ही करिएगा। अब मैं दूसरी लेयर को भी सो करके सॉफ्ट वाली गिनाश लगाएंगे अच्छे से पूरे स्पंज पर और अच्छे से स्मूथ करेंगे। फिर केक की तीसरी और लास्ट लेयर रखेंगे और दूध से अच्छे से सोक करेंगे सिर्फ दरमियान के हिस्से पर और हार्ड वाली गिनाश जिसे मैंने अच्छे से बीट किया था उससे पूरे केक को कवर कर देंगे। केक पर गिनाश को गरम कोट से ज़रा ज़्यादा लगाएंगे ताकि खाने में भी अच्छा लगे और फाउंटेन भी अच्छे से लग जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि केक को गिनाश से अच्छे से कवर कर दिया है। अब हम केक को 3 से 4, 4 से 5 या ओवरनाइट भी रख सकते हैं ताकि गिनाश केक पर अच्छे से जम जाए और फाउंटेन लगाने में कोई मुश्किल पेश ना आए। जब तक केक हमारा ठंडा हो रहा है तब तक हम बचे हुए केक स्पंज को चूरा करके ढोलक और पिलो और कोन बनाएंगे। यहाँ मैं बचे हुए स्पंज को भी इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आप जान सके कि बचे हुए स्पंज को मैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं चाहती तो फाउंटेन या थर्माकोल का भी इस्तेमाल कर सकती थी, मगर मैंने डोलकी केक को मुकम्मल ईटेबल बनाना था, इसलिए मैंने डोलकी केक में स्पंज का इस्तेमाल करते हुए ढोलक और बाकी की चीज़ें बनाई हैं। शायद आज से पहले मेरी तरह किसी और ने ना बनाया हो और ना ही सिखाया हो। अब मैं इसमें 50 से 60 ग्राम हार्ड वाली गिनाश डालकर अच्छे से मिक्स करूँगी और ढोलक की शेप दूँगी। अगर आपको लगे कि ढोल अपना शेप होल्ड नहीं कर रहा है तो हस्ब ज़रूरत गिनाश और ऐड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने केक के हिसाब से ढोलक बना लिया है। अब मैं इसे भी अच्छे से ठंडा होने और इसमें डाली गई गिनाश भी अच्छे से जम जाए फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि केक हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है और केक पर लगी गिनाश अच्छे से सेट होकर जम गई है। ये मैंने 400 ग्राम येलो फाउंटेन बनाई है। इससे मैं केक को कवर करूँगी और केक का नाप लेते हुए रेक्टेंगल शेप में बेलूँगी, क्योंकि आपको पता है कि केक की लंबाई 12 इंच और चौड़ाई 8 इंच की है, तो इस हिसाब से इजाफी लंबाई चौड़ाई रखते हुए बेलेंगे और इतना मोटा और पतला बेलेंगे कि वो उठाते वक्त आसानी के साथ केक पर लग जाए और टूटे भी नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं फाउंटेन को उठाकर केक को कवर कर रही हूँ और फाउंटेन स्मूथली केक पर लग गया है। अब फाउंटेन को केक पर स्मूथ करने के लिए कॉर्नफ्लोर डालकर स्मूदर की मदद से स्मूथ करेंगे ताकि स्मूदर केक पर चिपके नहीं और केक के किनारों पर से भी फाउंटेन को काट लेंगे चारों तरफ से। बस आप देखते रहें, जैसे मैं काम कर रही हूँ आप भी इसी तरह करने की कोशिश करिएगा। यहाँ मैंने केक के लिए टर्न टेबल का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि केक काफ़ी भारी है और टर्न टेबल घूमती रहेगी, जो मैं नहीं चाहती। अब आप केक को येलो फाउंटेन से कवर्ड हुए देख सकते हैं। अब मैं फाउंटेन को स्मूदर और कॉर्नफ्लावर की मदद से केक को और केक के किनारों को चारों तरफ से स्मूदर की मदद से स्मूथ करूँगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं केक पर दुपट्टा रखने के लिए स्केल से नापकर 12 इंच की लंबाई का दुपट्टा बनाऊंगी और 400 ग्राम ग्रीन कलर की डो बनाकर उसे भी रेक्टेंगल शेप में बेलूंगी और डो दुपट्टे के किनारों पर शॉकिंग पिंक कलर का
बॉर्डर बनाऊंगी और दुपट्टे में सिलवटें डाल दूंगी। यहाँ मैंने जो ज़रूरी समझा वो दिखाया है, वरना आप लोगों को पता है कि फाउंटेन का काम काफ़ी मुश्किल, तवील और थका देने वाला होता है। ये देखिए ढोल अच्छे से सेट हो गई है और ये मैंने स्पंज से ही कोने बनाई हैं और ये दोनों पिलो बनाए हैं। इन पर मैं फाउंटेन लगा दूंगी। ये मैंने ढोल दुपट्टे के हिसाब से 4 इंच की लंबाई जितना बनाया है। अब मैं ढोल पर येलो कलर का फाउंटेन लगाऊंगी जैसा कि आप देख रहे हैं और ऑफ कैमरा पूरा अच्छे से कवर कर दूंगी। फिर ढोल के दरमियान में शॉकिंग पिंक कलर की पट्टी लगाऊंगी और ढोल को मुकम्मल करूंगी। एक कोन को फाउंटेन से कवर कर चुकी हूँ और दूसरी कोन को फाउंटेन से कवर करना दिखाऊंगी। बस आप मुझे काम करते हुए ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। मैं कोन को फाउंटेन से किस तरह कवर कर रही हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोनों को भी केक के साइज़ के हिसाब से बनाएंगे। यहाँ मैंने चॉकलेट स्पंज को इस्तेमाल करते हुए 2 पिलो बना लिए हैं, 2 कोने बना लिए हैं और ढोल को ऑफ कैमरा मुकम्मल कर लूँगी। ये मैंने हाथ का वाइट गजरा बना रही हूँ जिसे मैं सीज़र की मदद से कटिंग करते हुए दिखा रही हूँ ताकि आप भी बना सकें। ये कटिंग होकर बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब मैं दुपट्टे पर ग्लू की मदद से बेल लगा रही हूँ। इसी तरह मैं बेल पूरे दुपट्टे पर लगा दूँगी। ये दोनों पिलो में भी मैंने रेडी कर लिए हैं और केक पर जहाँ जहाँ गोल्डन डस्ट की ज़रूरत है वहाँ लगाऊंगी। इस तरह मैं ढुलकी केक को मुकम्मल कर लूँगी। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि पिलो को लकड़ी की स्टिक की मदद से लगाया है ताकि ये अपनी जगह से सिरके नहीं। और ये मैंने लड्डू बनाए हैं, इन्हें भी स्टिक की मदद से लगाया है ताकि ये भी अपनी जगह से सिरके नहीं। और ढोल को भी लकड़ी की स्टिक की मदद से लगाया है क्योंकि ढोल भी भारी है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह ढोल की केक तैयार हो जाएगा।